Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 5 Unit number 2, and Unit 2 is about HCF and LCM. Today we will solve question number 4 of review exercise 2. इसमें करना क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसा कि हमने पीछे जो क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था उसमें हमने एचसीएफ फाइंड किया था बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। अब हम एलसीएम फाइंड करने वाले हैं, वो था एचसीएफ स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम पढ़ रहे हैं एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लेकिन मेथड इधर कौन सा अप्लाई करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए इसे कैसे करेंगे ये अब हम रिकॉल करते हैं। पहले हमने पढ़ा हुआ है, बस सिंपल अब हमने रिकॉल इसको करना। तो मैं इसका पहले का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो तरीकाकार यही होता है, आपने लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, इसका लिख लो। इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 लिखेंगे। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो जी। 2 × 6 12 होता है, 2 × 3 6 होता है। इसी तरीके से 24 की बात करें तो 2 × 12 24, 2 × 6 2 × 3। तो इनको लिख लेते हैं ऊपर, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3। तो एलसीएम के केस में हमने ये कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। अब एचसीएफ होता तो सिंपल हम क्या करते, ये जो कॉमन फैक्टर आए थे इनका प्रोडक्ट ले लेते तो एचसीएफ आ जाता। लेकिन इन केस ऑफ एलसीएम हमारे पास एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 3, और नॉन कॉमन इधर सिर्फ एक ही है जो कि 2। तो लिहाजा इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 2 24। इसका मतलब है एलसीएम क्या आ जाएगा, 24। बात क्लियर है। सेम प्रोसेस आप पार्ट बी के लिए करेंगे, लेकिन जैसे ही आप पार्ट सी पर पहुंचते हैं तो ये हमारे पास 3 नंबर आ जाते हैं। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आपने सिमिलरली वही लिखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20। तो ये अलग-अलग जो है इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट कर लें। 10 की क्या होगी, 2 × 5, 15 की 3 × 5, 20 की 2 × 10 20, 2 × 5। ठीक है, 10 की लिख लें ऊपर, 2 × 5, 3 × 5, 2 × 2 × 5। ठीक है, अब इनमें देखो तो 5 तो तीनों में आ रहा है। ठीक है, ये भी कॉमन कंसीडर होगा। ये देखें 2 अब 2 में था ना, लेकिन फिर भी आपने इसको कंसीडर करना है कॉमन में। बात समझ आ रही है। और देख लें कोई नंबर रह तो नहीं गया, फिर आपने वही फार्मूला यूज़ करना है, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर। तो पहले कॉमन की बात कर लेते हैं, तो वो है 2 और 5, तो ये मैंने पहले लिख दिया। अब नॉन कॉमन की बात करो तो 3 और 2 है, तो 3 × 2 करो तो 6 होता है, 5 × 2 करो तो 10 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 60। तो पता चला एलसीएम क्या है, 60। तो प्यारे बच्चों, आपने हमें कमेंट में बताना है कि ये जो 60 है ये किस चीज़ को शो कर रहा है। भाई 10 और 15 और 20 का अगर एलसीएम लें तो आंसर 60 आता है। ये 60 किस चीज़ को शो करता है, ये आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर डी देखें, अगर ये भी हमारे पास 2 नंबर्स का है। क्वेश्चन नंबर ई देखें तो ये हमारे पास 3 नंबर है। क्वेश्चन नंबर एफ देखें तो इसमें भी हमारे पास 3 नंबर्स हैं। तो सेम उसी तरीके से जैसे आपने पहले किया था, 16 और 24 इनकी अलग-अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 × 8, 2 × 4, 2 × 2। 24 की कर लें, 2 × 12, 2 × 6, 2 × 3। फिर उसी तरीके से आपने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, फिर उनके कॉमन फैक्टर अलहदा कर लेने हैं, नॉन कॉमन फैक्टर अलहदा कर लेने हैं। ठीक है, फिर उनका प्रोडक्ट ले लोगे तो एलसीएम आ जाएगा। बात क्लियर है। ई की बात करो
तो 15, 30, 45 है तो आपने 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है 3 इंटू 5। 30 की बात करें तो 2 इंटू 15, 3 इंटू 5। 45 की अगर बात करो तो 3 इंटू 15 फिर 3 इंटू 5, ऐसे ही है। तो इधर इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप ले लें वही तरीकाकार, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45, इधर आप लिख देंगे 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसमें से पहले जो कॉमन है वो अलहदा कर लो, ठीक है, ये भी 3 ये था तो लिहाजा ये इसके साथ आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो कॉमन फैक्टर कौन से हो गए हमारे पास? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। नॉन कॉमन में क्या आ जाएगा? सिंपली 2। तो इनको मल्टीप्लाई आपस में कर दोगे तो ये हमारे पास क्या एलसीएम आएगा, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है, इसका एलसीएम। अब क्वेश्चन नंबर F देख लें। इसी तरीके से आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है 18 की। 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 3 9। 36 की बात करो तो 2 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 3, ऐसे ही है। ये वही प्राइम फैक्टराइजेशन है, आपने पहले से पढ़ी हुई है ये चीज़ें। 72 की बात करो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 3। फिर इसी तरीके से आपने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 लिखना है। सिमिलरली आपने कॉमन प्राइम फैक्टर निकालने हैं, नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर निकालने हैं और फिर उनका प्रोडक्ट लेना है। तो फिर जो आंसर आएगा वो आपका एलसीएम कहलाएगा। बात क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चंस आपको समझाए हैं उनसे आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर है और ये जो क्वेश्चन रह गए इनको आप बआसानी सॉल्व कर सकेंगे। इनको सॉल्व करना है, अपने टीचर्स को सबमिट करवाना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।